किसी की माँ को अपनी माँ बनाने का मुझे कोई शौक नहीं है। मैं इस चीज़ के हक में बिल्कुल नहीं हूँ, चाहे मैं उसको अपनी गोद में क्यों ना बिठा लूँ। अगर आपने मन बनाया है कि आपको शादी करनी है, वो दिल के बहुत अच्छे हैं, दिखाइए भी तो सही। इसमें से वो पतली गली से निकल लेते हैं कि कुर्सी का किरदार बदलता है तो मुश्किल हो जाती है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू छोटी सी बात। तो आज हम दो चीज़ों पे चर्चा करेंगे और दोनों ही चीज़ें यंग बच्चों की तरफ से आई हैं। एक तो फैसला ही आया है, उन्होंने मुझे अपना फैसला ही सुना दिया था कमेंट सेक्शन में कि मैं ये नहीं करने वाली हूँ। और दूसरी जो चीज़ है क्वेश्चन के रूप में आई है मेरे पास। क्वेश्चन का तो खैर हम आंसर करेंगे, और जो फैसला है कि यंग बच्चे ने मुझे सुनाया है वो क्यों सुनाया है, उसके पीछे क्या रीजंस हो सकते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो पहली चीज़ ही वो है जो बहुत टाइम से मुझे भी बोली जा रही थी कि मैं इस पे थोड़ा सा विचार करूं कि आजकल लड़कियां भी एडजस्ट नहीं करती हैं जाके अपने ससुराल में, इन लॉज के बीच में रहना पसंद नहीं करती हैं। तो इस पे मैं अभी विचार कर ही रही थी कि उसी टाइम मुझे एक मैसेज आया, किसी 26 साल की लड़की ने मुझे वो मैसेज किया कि मैम आप जो मर्ज़ी बोलो, मुझे एडजस्ट नहीं करना, मुझे अपने ससुराल में जाके एडजस्ट करने का कोई शौक़ नहीं है, किसी की माँ को अपनी माँ बनाने का मुझे कोई शौक़ नहीं है। मेरे पास अपनी माँ है, मुझे ज़रूरत नहीं है वो एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की जिससे उन बेमेल रिश्तों को अपनी ज़िंदगी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट बनाने में। तो पहले तो ये सुन के बहुत अजीब लगता है, ऐसी चीज़ें हमारे लिए बहुत अजीब होती हैं कि कोई ऐसे कैसे बोल सकता है, क्योंकि हम आदी नहीं हैं ये सब सुनने के। और जब बच्चे ऐसी चीज़ें बोलने लगे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें वो रीज़न जानने की कोशिश करनी चाहिए कि क्यों ऐसे थॉट्स आजकल की लड़कियों के मन में आने लग गए हैं। पहली बात तो ये कि वो शादी करना नहीं चाहती हैं, क्योंकि शादी के साथ बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं और उसमें से मैक्सिमम रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो हैं वो लड़की के ऊपर ही आ जाती हैं। तो इसलिए थोड़ा अवॉइड करती हैं आजकल लड़कियाँ शादी करने को, और अगर करते भी हैं तो वो एडजस्टमेंट करने को तैयार नहीं होते हैं। क्यों है और क्या है ऐसा? तो आई थिंक इसके पीछे दो रीजंस हैं। पहला रीजन तो ये है कि उन्होंने अपनी मदर को वो सारे एफर्ट्स करते हुए देखा है, किसी की माँ को अपनी माँ बनाते हुए इंस्टेंटली, वो भी इंस्टेंटली शादी के बाद दूसरे की माँ को अपनी माँ कहना, दूसरे के भाई को अपना भाई बना लेना, सारे रिश्तों को एकदम से अपना लेना, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एकदम से ले लेना, अपने पर्सनल जो रिश्ते हैं जिनको सालों से वो अपना कहती है उनको एकदम से सेक्रीफाइस कर देना, उनसे बात करने के लिए भी शायद इजाज़त मांगना, वहाँ मिलने जाने के लिए भी शायद परमिशन लेनी पड़ती है। देखो आप कुछ भी कहो कि आजकल ऐसा नहीं होता है, टाइम बहुत बदल गया है, अब तो लड़कियों की चलती है, लड़कियां ऐसे करती हैं वैसे करती हैं, लेकिन आप मानो मेरी बात, अभी भी बहुत सारे घर ऐसे हैं, बहुत सारे क्या मेजोरिटी ऑफ घर ऐसे हैं जहाँ पे आज भी ये प्रॉब्लम लड़कियां फेस कर रही हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जो भी इस लड़की ने मुझे बात कही है कि मैं एडजस्ट नहीं करूँगी, वो बात बिल्कुल सही है, मैं बिल्कुल नहीं ये कह रही हूँ, मैं इस चीज़ के हक में बिल्कुल नहीं हूँ। पहली बात तो ये है कि आप ये फैसला ही मत करो कि आपको शादी करनी है, पर अगर आप ये फैसला कर रहे हो कि आपको शादी करनी है तो कहीं ना कहीं थोड़े बहुत कॉम्प्रोमाइज़ तो दोनों को करने पड़ते हैं, फैमिली को भी करना पड़ता है और लड़की को भी करना पड़ता है। लेकिन अगर आप पहले ही मन बना के आए हो कि मुझे एडजस्टमेंट ही नहीं करनी है, मुझे किसी को अपनाना ही नहीं है, तो वो भी गलत हो जाता है। हो सकता है कि जो आपकी मदर के साथ हुआ है या हमारी जनरेशन के साथ हुआ है वो आपके साथ होने के चांसेस अब वो बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं, ऐसा नहीं है। अब बहुत फैमिलीज़ जो हैं वो लड़कियों को वेलकम हैंड के साथ अपना रहे हैं, बच्चों को पूरा कंफर्टेबल एटमॉस्फेयर दे रहे हैं रहने के लिए। तो उसके बावजूद भी अगर बच्चे इस तरह की बात करें कि पहले ही इस चीज़ को हम रिजेक्ट कर देते हैं कि हमको ये रिलेशन रखने ही नहीं है, तो कहीं ना कहीं तो फिर ये इंटेंशनली किसी की फैमिली को निराश करने वाली बात हो जाती है ना। अगर आपने मन बनाया है कि आपको शादी करनी है तो कोशिश कीजिए कि सब रिश्तों को अपनाया जाए। कंप्लेंट इसलिए शायद लड़कियां ज़्यादा करती हैं कि हम तो जाकर सारे रिश्तों को अपना लेते हैं, मदर को मदर कह देते हैं, फादर को फादर, सारे रिश्तों को प्रॉपर प्यार, रिस्पेक्ट, केयर सब देते हैं, लेकिन वो जो लड़का है उसकी अपब्रिंगिंग उस तरह से हुई है कि वो जाके लड़की के पेरेंट्स को वो प्यार रिस्पेक्ट दे ही नहीं पाता। सालों में कभी 6 महीने में कभी एक कॉल पे बात कर ली, बस उसी में हो गई उसकी जिम्मेवारी ख़त्म। लेकिन लड़कियों की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ससुराल में ज़्यादा बढ़ जाती है कि उसको कुछ भी हो जाए टेक केयर करनी ही है, उसको कुछ भी हो जाए उसके परिवार में, उसकी खुद की फैमिली में जितनी मर्जी उसकी ज़रूरत हो, लेकिन उसको वहाँ इन लॉज के साथ रहकर ही निभाना पड़ेगा। तो इसीलिए वो पहले ही बैक स्टेप ले लेती हैं कि मुझे इन रिश्तों को उतनी उम्मीद बंधानी ही नहीं है कि कल को मेरे से ज़्यादा एक्सपेक्ट करें। तो मैं यही बोलूँ कि दूसरा पॉइंट यही है शायद कि एक्सपेक्ट करना। उनको लगता है कि आज मैं अगर एक स्टेप आगे बढ़ूंगी, अगला स्टेप बढ़ने की उम्मीद भी उनके मन में आ जाएगी। यानी कि जब हम किसी के लिए कोई एक चीज़ करते हैं तो दूसरी चीज़ की एक्सपेक्टेशन भी साथ ही में हो जाती है, और ये साल दर साल बढ़ती जाती है। और ये हुआ है, ये हमने एक्सपीरियंस की है ये चीज़ें कि जितना हमने जल्दी से जल्दी पूरी जिम्मेवारियों को अपनाया उतनी ही हमसे एक्सपेक्टेशंस बढ़ती गई। और ये एक्सपेक्टेशंस जो होती हैं ना उन्हीं से होती हैं
जो आपके लिए करते हैं, जो नहीं करते हैं, जो साइड में रहते हैं, उनसे कोई कभी भी एक्सपेक्टेशन भी नहीं होती और कंप्लेंट भी नहीं होती। और मैक्सिमम एक्सपेक्टेशंस और कंप्लेंट सेम पर्सन से होती है, जो आपके साथ रहते हैं, जो आपके लिए करते हैं। जो दूर रहते हैं उनके सिर्फ हक होते हैं, बराबर के हक होते हैं, लेकिन उनका फर्ज कोई नहीं होता है। इसलिए जहां तक मैंने विचार किया कि लड़कियां शायद इन चीज़ों को लेकर काफ़ी डर गई हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी मदर्स को देखा है कंटिन्यूसली ट्रॉमा फेस करते हुए, टॉर्चर सहन करते हुए, लाइफ में अपनी हर छोटी से छोटी खुशी को सेक्रीफाइस करते हुए देखा है उन्होंने। शायद इसी वजह से वो उन चीज़ों से गो थ्रू नहीं होना चाहती, अब वो उस बहकावे में नहीं आना चाहती। वो जो फैमिली वाला फंडा दिखाया जाता है, जो चेहरा दिखाया जाता है कि हम बेटी बना के लेके जा रहे हैं, वो उन चीज़ों में अब नहीं फंसना चाहते। मैं ये काफ़ी बार एक वर्ड यूज़ करती हूँ, सेल्फ लव। हमने अब सीखा है ये आकर कि खुद की केयर करो, खुद को प्यार करो, है ना। हम अब इन चीज़ों पे वर्क करना शुरू हुए हैं। लेकिन मुझे ऐसा कहीं ना कहीं लगता है कि जो आज की जनरेशन है, जो यंगस्टर्स हैं, वो प्रैक्टिकली इसे यूज़ कर रहे हैं। वो कह नहीं रहे हैं कि सेल्फ लव अपनाना चाहिए या सेल्फ केयर पे काम करना चाहिए, वो ऑलरेडी ये कर रहे हैं। उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि आप उनके बारे में क्या सोच रहे हो या उनको कैसे आप जज कर रहे हो, उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता। ये चीज़ें हमने आज सीखी हैं, लेकिन ये बच्चे पहले ही सीख गए हैं, और ये बहुत अच्छी बात है। स्मार्ट यूथ हम कह सकते हैं इनको, जिनको अपनी आशाओं को, अपनी छोटी छोटी इच्छाओं को मारने का कोई शौक नहीं है। हमें हमेशा ये समझाया जाता था कि प्यार बलिदान मांगता है, सेक्रीफाइस करना पड़ता है, रिश्तों को बचाने के लिए बहुत कुछ सहन करना पड़ता है। लेकिन उस सहन करने की कोई लिमिट नहीं होती। जितना आप बर्दाश्त करते जाओगे, उस बर्दाश्त करने की आपसे उम्मीद भी फिर बढ़ती ही जाएगी। बहुत छोटी छोटी चीज़ों को, बहुत छोटी छोटी चीज़ों को हमने इग्नोर किया है अपनी लाइफ की दूसरों के लिए। अब काफ़ी टाइम निकल गया, अब जाके चीज़ें समझ में आई हैं, लेकिन ये बच्चे बहुत जल्दी समझ गए हैं। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगी, उस लड़की को भी यही कहूँगी, और इस तरह की सोच रखने वाली सभी लड़कियों को मैं यही कहूँगी, यू शुड ट्राई। अगर आपने ये डिसीज़न लिया है कि आपको शादी करनी है, कोई अच्छा मेल, कोई अच्छा लड़का जो आपको अंडरस्टैंड करता है, आपकी केयर करता है, आपको रिस्पेक्ट करता है, सबसे बड़ी बात, तो अगर आप उससे शादी कर रहे हैं तो ट्राई ज़रूर कीजिए उसकी फैमिली को भी एक्सेप्ट करने की। पहले ही बैक स्टेप मत ले लीजिए। हाँ, 1 साल 1.5 साल अपनी तरफ से पूरा ट्राई कीजिए। अगर बाद में आपको लगता है कि नहीं, आपने कोशिश की, पर कोशिश भी हाँ लिमिट में। मैं ये भी नहीं कहूँगी कि आप ही 100% कोशिश कर रहे हो, उधर से कोई रिवर्ट ही नहीं आ रहा, तो मैं बिल्कुल आपको बोलूँगी कि आप बैक स्टेप ले सकते हो। और फैमिलीज़ को भी मैं खुद भी एक बेटे की माँ हूँ, खुद का माइंड भी मैंने इसी तरह से तैयार किया है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि मैं पूरी तरह से क्लियर हूँ, फ्रीडम देना है, कैसे करना है सब चीज़ें। चलो आज ये सोच रही हूँ कि जो लड़की आएगी, चाहे मैं उसको अपनी गोद में क्यों ना बिठा लूँ, लेकिन अगर वो पहले से ये सोच के आएगी कि मुझे इनके साथ रहना ही नहीं है, मुझे फैमिली के बीच में रहकर अपनी लाइफ को मैं ग्रो नहीं कर पाऊंगी, तो मुझे ये रिस्क ही नहीं लेना, मुझे ये चांस ही नहीं लेना, तो ऑब्वियसली मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। वो उनका खुद का डिसीजन है। तो खुशी खुशी मैं चाहूँगी कि हाँ, हम बच्चों को सेपरेट कर दें, वो सेपरेट रहें, लेकिन हमारे साथ उनका जो लिंक है वो बना रहे। साथ में रहकर वही रिलेशंस जो है बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं, और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मतलब वर्स्ट हो जाती हैं। कहते हैं कि रिश्ते प्यार से बनते हो, प्यार तो उन रिश्तों में फिर रह ही नहीं जाता, सिर्फ नफरत रह जाती है। तो बेटर है कि साथ रह के नफरत पाल लें हम, तो दूर रह के अगर प्यार बना रहे तो इससे बढ़िया और क्या बात हो सकती है। तो ठीक है, ट्राई ज़रूर करना चाहिए। मैं सभी लड़कियों को ये रिक्वेस्ट करूँगी कि अपना ट्राई करो। फिर भी आपको लगता है अगर नहीं बात बनती है, तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ बड़े ही प्यार से ये डिसीज़न लिया जा सकता है। दूसरी चीज़ पे बात करते हैं। क्वेश्चन है, मुझे पूछा गया है एक 28 साल की लड़की के द्वारा कि अक्सर मेरे इन लॉज जो हैं वो मुझे हर्ट करने के लिए बार बार कुछ ना कुछ ऐसा बोल देते हैं, मुझे बहुत तकलीफ देती हैं वो बातें, बहुत चीज़ें, जबकि मैं सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपनी ठीक से निभाती हूँ। सुबह से लेकर शाम तक जो भी मेरे ज़िम्मे काम है, उस काम को भी मैं ठीक से करती हूँ। पता नहीं फिर भी क्यों उनको मुझसे हर चीज़ में कोई ना कोई शिकायत रहती ही है, और वो सिर्फ शिकायत अपने मन में नहीं रखते, थ्रू वर्ड्स वो शिकायत बाहर भी आती है, वो मुझे बोल भी देते हैं, और मुझे वो काफ़ी हर्ट होता है। लेकिन जब भी मैं अपने हस्बैंड से इस चीज़ के बारे में बात करती हूँ तो मुझे हमेशा एक बात कह के टाल देते हैं, और मुझे नहीं पता कि उनकी बात ये कितनी सही है कितनी गलत। तो क्या मैम आप मुझे बताओगे कि ये बात कितनी सही है कितनी गलत? मेरे हस्बैंड मुझे हमेशा ये बात बोलते हैं कि तू ऐसे ही बुरा मान जाती है, वो दिल के बहुत अच्छे हैं, दिल के बुरे नहीं हैं। हाँ, कभी कभी गुस्से में ऐसे ही बोल देते हैं, लेकिन वो उन चीज़ों को मीन नहीं करते। लेकिन मैं इस चीज़ को सही नहीं मानती। आपके दिल में क्या है, आप दिल के कैसे हो, वो कैसे पता चलेगा? आपके दिल में कोई एक्सरे लगा के तो चेक नहीं करेगा ना कि आपके दिल में क्या है।
और आप कैसा मीन करते हो, आप जो चीज़ें बोल रहे हो उनको मीन करते हो कि नहीं करते हो, आपके दिल में मेरे लिए कितना प्यार है या कितनी नफरत है, जेलस है, या आप कितना मेरे को जज करते हो। ये सारी चीज़ों को मैं आपके दिल पे एक्सरे लगा के तो चेक नहीं कर सकती। तो पता कैसे चलता है? जब हम बात करते हैं, आपके जो शब्द आपके मुंह से निकलते हैं वही शब्द निकलते हैं जो आपके दिल में चीज़ें होती हैं। ऐसे ही नहीं निकल जाता कुछ भी। अगर आपके दिल में प्यार है मेरे लिए तो अच्छे ही शब्द निकलेंगे। अगर आपके दिल में मेरे लिए प्यार नहीं है तो आप अच्छा बोल ही नहीं सकते। तो ये बहुत ही गलत स्टेटमेंट है ये कहना। हस्बैंड्स मोस्टली अपना पल्ला छुड़ाने के लिए चीज़ें बोलते हैं क्योंकि वो उन चीज़ों में घुसना नहीं चाहते। वो नहीं चाहते कि मैं अपनी बीवी की साइड लेकर अपने मदर फादर को अपसेट करूं या अपने मदर फादर की साइड लेकर अपनी बीवी को अपसेट करूं। तो बीच में वो एक ऐसा रोल प्ले करते हैं जिसमें से वो पतली गली से निकल लेते हैं ये बोलकर कि वो दिल के बुरे नहीं हैं, तुम बुरा मत माना करो। वो ऐसे ही कुछ भी बोल देते हैं, वो तुम्हारी बहुत केयर करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। तो दिखाइए भी तो सही वो प्यार और वो केयर, कभी दिखाइए तो सही। पता तो चले, वो आपके थ्रू हमें पता चले, ये क्यों ज़रूरी है? हम खुद ही जान लेंगे जब वो हमसे बात करते हैं, है ना। तो बात करना, कॉन्वर्सेशन, जो वर्ड्स आप यूज़ करते हो, जो एक्शंस आप लेते हो, उनके थ्रू पता चलता है कि कोई इंसान आपके बारे में कैसा सोचता है। किसी के भी हस्बैंड ऐसे बात करते हैं तो प्लीज़ उन्हें नो कह दीजिए, मैं इस चीज़ के साथ एग्री नहीं हूँ। प्लीज़ जाके आप उनको समझाइए कि वो थोड़े अपने शब्दों को ठीक करें, अदरवाइज इन फ्यूचर प्रॉब्लम होती है। फिर जब आप बुढ़ापे में जाते हो, ओल्ड एज में जाते हो, फिर आप जो एक्सपेक्ट कर रहे होते हो कि आपको केयर, रिस्पेक्ट और इज्जत मिले और प्यार मिले, वो फिर मिलना धीरे धीरे बंद हो जाता है। क्योंकि हर किसी की एक टॉलरेट करने की एक लिमिट होती है। उस लिमिट के बाद कोई भी बंदा टॉलरेट नहीं कर सकता क्योंकि उसकी भी एज बढ़ रही होती है ना। वो उनकी भी एज के हिसाब से उनका भी टॉलरेंस जो है वो थोड़ा कम होता जाता है। तो बेटर है कि उन रिश्तों को उस एज में ही, जहाँ बच्चे आपकी थोड़ी बहुत बात मानते हैं ना, तो उसे फॉर ग्रांटेड मत लीजिए। खुश होइए कि बच्चे आपसे किसी चीज़ के लिए परमिशन ले लेते हैं या आपसे पूछ लेते हैं, तो उस चीज़ का रिगार्ड करना सीखिए। हर चीज़ में उनको नो मत बोलते रहिए, गलत शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए। अदरवाइज़ फिर कहते हैं कि कुर्सी का किरदार बदलता है तो मुश्किल हो जाती है। तो वही है, कुर्सी का किरदार बदलना ही बदलना है। एक ना एक दिन टाइम ऐसा आएगा कि आपको कुर्सी से उतरना पड़ेगा और दूसरा पर्सन बैठेगा, फिर बहुत तकलीफ होती है और फिर आप विक्टिम कार्ड प्ले करते हो। तो मत कीजिए, जो दिल में है वो दिखाइए। हस्बैंड की एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि चीज़ों को क्लैरिफाई करना, कवर करना नहीं, पर्दे डालना नहीं होता। आपके पेरेंट्स जैसे हैं वो आपसे बेटर और कोई नहीं जानता, तो पर्दा डालने की कोशिश मत कीजिए उन पे, ठीक है ना। अपनी बीवी को रिस्पेक्ट दिलाना, उसे प्यार दिलाना, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्योंकि आप उसको लेके आए हो। ये घरेलू टॉपिक हैं और ये टॉपिक सारे ऐसे हैं जिन पे हम घंटों बात कर सकते हैं, लेकिन बात वही है, जिसको समझ आनी है उसको छोटी सी बात भी समझ में आ जानी है। जिसको नहीं आनी है उसको आप पूरी रात चाहे कहानी सुनाते रहिए, उसने नहीं मानना तो नहीं मानना, हम ज़िद्दी हैं तो फिर हम ज़िद्दी हैं, तो उसका कुछ नहीं किया जा सकता। तो चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।